नमस्कार दोस्तों। देश की राजनीति आज एक बेहद गंभीर और संवेदनशील मुद्दे पर गर्मा गई है। मामला है कांग्रेस नेता राहुल गांधी को लाइव टेलीविजन पर जान से मारने की धमकी देने का। यह धमकी कथित तौर पर एक बीजेपी प्रवक्ता ने दी थी और इस मामले ने अब केरल की राजनीति में भूचाल ला दिया है। आज सुबह केरल विधानसभा में इसी मुद्दे पर जोरदार हंगामा हुआ। कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूडीएफ विपक्ष ने राज्य सरकार पर आरोप लगाया कि वह इतनी गंभीर धमकी के बावजूद आरोपी बीजेपी प्रवक्ता के खिलाफ मुकदमा चलाने में नाकाम रही है। विपक्ष का कहना है कि यह मामला एक टिप्पणी का नहीं बल्कि देश के एक प्रमुख नेता की सुरक्षा और लोकतंत्र के सम्मान का है। सरकार के खारिज करने वाले और ढुलमुल रवैये से नाराज यूडीएफ ने विरोध जताते हुए सदन की कार्यवाही का बहिष्कार कर दिया। अब सवाल यह उठता है कि क्या राजनीति में ऐसी जान से मारने की धमकियां सही हैं? राजनीतिक बहस और आलोचना हमारे लोकतंत्र की जान है। आप किसी नेता की नीतियों, उनकी विचारधारा या उनके भाषणों की कड़ी से कड़ी आलोचना कर सकते हैं। यह आपका संवैधानिक अधिकार है। लेकिन जब बात मौत की धमकी या हिंसा की भाषा पर आ जाती है, तो यह सिर्फ उस नेता का नहीं बल्कि हमारे लोकतंत्र की नींव का अपमान होता है। किसी भी राजनीति दल के प्रवक्ता हो या समर्थक, उन्हें यह समझना होगा कि अभिव्यक्ति की आजादी का मतलब हिंसा भड़काने की आजादी नहीं है। एक सभ्य समाज और लोकतंत्र में ऐसी भाषा का प्रयोग देशद्रोह या अशांति फैलाने जैसा गंभीर अपराध माना जाना चाहिए। विपक्ष का यह गुस्सा इसलिए भी जायज है क्योंकि अगर एक प्रमुख राष्ट्रीय नेता को सार्वजनिक रूप से ऐसी धमकी दी जाती है और सरकार कार्रवाई नहीं करती है, तो यह संदेश जाता है कि राजनीतिक प्रतिशोध के नाम पर कोई भी व्यक्ति किसी भी तरह की हिंसक भाषा का इस्तेमाल कर सकता है। इस पूरे हंगामे पर केरल विधानसभा के अध्यक्ष ने यूडीएफ के नोटिस को खारिज कर दिया। उनका तर्क था कि टेलीविजन बहस के दौरान की गई असहमत टिप्पणी सदन में स्थगन बहस की गंभीरता या तत्कालता को पूरा नहीं करती है। यानी सरकार और विपक्ष के बीच इस मुद्दे की गंभीरता को लेकर भारी मतभेद है। विपक्ष इसे कानून व्यवस्था और राजनीतिक सुरक्षा का मामला बता रहा है, जबकि सत्ता पक्ष इसे बहस की सीमा के भीतर की घटना बताकर टाल रहा है। राजनीतिक दलों को यह समझना होगा कि उनकी जिम्मेदारी सिर्फ चुनाव जीतना नहीं बल्कि संवैधानिक मूल्यों की रक्षा करना भी है। किसी भी राजनीतिक मतभेद को हिंसा की भाषा में बदलना हमारे देश के भविष्य के लिए घातक है। अब देखना यह है कि राज्य सरकार विपक्ष के हंगामे के बाद इस मामले में क्या कदम उठाती है। हम उम्मीद करते हैं कि राजनीतिक संवाद सम्मानजनक बना रहे। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में बताएं। नमस्कार।